नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोविशील्ड की कीमत का खुलासा, सरकार को 200 रुपए, प्राइवेट में 1000 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट की है कोविशील्ड वैक्सीन। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत, कल एमएसपी को लेकर होगी चर्चा। विज्ञान भवन में कल दोपहर 2 बजे होगी वार्ता। बिलासपुर को सीएम भूपेश बघेल की सौगात, बिलासा बाई के नाम पर होगा नया एयरपोर्ट। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को किया भूमि पूजन और लोकार्पण। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्कम की मौजूदगी में हुई चर्चा। धान खरीदी केंद्र की बेरुखी के लिए खिलाफ एक्शन प्लान। बालोद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 साल की बच्ची को किडनैप करने वाला आरोपी अरेस्ट, बच्ची सकुशल बरामद। कोंडागांव जिले में बरामद हुआ 7 किलो का आईईडी, तड़के सुबह ही निष्क्रिय किया गया। बीडीए की मदद से मिली सफलता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह उद्घाटन अपने सिविल लाइंस स्थित निवास स्थान पर किया। वासुदेव हॉस्पिटल डांगिया रायपुर के लिए तपस्या सामाजिक संस्था द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करते हुए उन्होंने इसे जनता के लिए लाभकारी बताया है। इस अवसर पर विधायक विकास उपाध्याय के साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस के भवन में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को शाम तक चली इस बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में आने वाले दिनों में राज्य सरकार की कामयाबी और भाजपा की कमियां बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हैंडबिल, धान खरीदी केंद्रों में वॉल राइटिंग, नुक्कड़ सभा और भाजपा सांसदों के घर घेराव, प्रदेश और जिला के साथ ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्पीक अप फॉर धान खरीदी के नाम पर सोशल मीडिया कैंपेन भी करेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन में समर्थन एक पाइल काठा, लगभग 1 किलो धान और 1 रुपए की मदद जुटाएगी। यहाँ के सांसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर सचमुच में छत्तीसगढ़ के बच्चे जो भी वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति वर्ग के हों, उनके हितों का विशेष ख्याल किया है। अभी तक की नीट में जो क्वालिफाई किए थे, जिनको एडमिशन समय पे नहीं हो पाया था, उसका भी पूरा वाहन राज्य सरकार कर रही थी। इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो केंद्र सरकार से, मोदी जी से क्यों नहीं कहते कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों की ख्याल किया जाए। आज सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति दिखते हैं। यहाँ के सांसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर सचमुच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हित ऐसी है तो केंद्र सरकार से मांग करे कि बारदाना से लेकर जो केंद्रीय पुल कच्चा माल है वो खरीदे। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लगातार बढ़ रही किसान सम्मान निधि की फर्जी। किसानों ने और ऑनलाइन सेंटर से जो भी किसान सम्मान निधि फॉर्म डलवा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा ही किया जाना है, लेकिन कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना जांच के अप्रूवल कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर शासन को बड़ी नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं कृषि विभाग के लगातार फर्जीवाड़े में इनका भी हाथ होगा। बता दें, कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की राशि के 9 करोड़ किसानों के खातों में डाली थी, जहां 14,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि अब तक पहुंची ही नहीं है। बताया गया है कि इन किसानों के बैंक खातों में गड़बड़ी पाई गई है, जिस वजह से सम्मान निधि के करोड़ों रुपए अटक गए हैं। 14,793 किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। मिला है जितने भी, अभी जैसे कि मान लो जिसके पास ज़मीन है उसमें तो आया ही है, लेकिन जिनके पास एक भी डेसिमल ज़मीन फर्जी तरीके से किसान निधि पैसा में आ रहा है, अभी भी आ रहा है, और जैसे अभी आया तो निकलवा भी रहे हैं। देखिए, अभी तक तो 6 महीना फॉर्म भरा हुआ हो गया। किसान सम्मान निधि योजना में तो 2,000 मिलेगा करके बोला था, लेकिन आज तक नहीं मिला। अब मैं नहीं पाया हूँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं भी अगर उस पैसा को अगर मिलता तो मैं भी अपना किसान आदमी हूँ। दवाई माटी, सूजी माटी, खेत के संबंधित बहुत खर्चा वर्चा आता है। ये सब चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को अभी तक नहीं मिला है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बिछिया टोला में इंदिरा गंगा योजना नलकूप करीब 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जबकि बोर में पानी पर्याप्त मात्रा में है, पर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव
और पीएचआई विभाग की मनमानी के कारण आज तक इसमें सुधार नहीं हो पाया है, जबकि वार्ड नंबर 4 में पानी की यह एकमात्र साधन है। लोग आज भी पानी पीने के लिए 500 मीटर दूर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पंचायत सचिवों द्वारा अपने अपने जनपदों में पंचायत क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के सभी 103 ग्राम पंचायत के सचिव ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर अनोखी तरीके से प्रदर्शन किया। बता दें कि धरने में सचिवों संघ ने राम भगवान का भजन कीर्तन गाकर अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत सचिव नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे अरसे से गुहार लगाते आ रहे हैं। हाल ही में इन आंदोलनों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और 21 दिसंबर को पंचायत सचिवों ने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षण करने को कहा है। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज सचिवों ने 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जी हम लोग 26 तारीख से मांग को लेकर बैठे हैं। 9 दिन हो गया। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। हमारा एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। हमने सन 3 में 2 लाख शिक्षाकर्मी में से लगभग 1 लाख शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की। हम लोगों ने किया सरपंच सचिव के फाइन से। उनको आज नियमितीकरण करते हुए सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है और हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इस कारण से हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। गरियाबंद जिले में सचिवों ने अपनी एक सूत्री मांग को 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त सचिवों को शासकीय कारण की मांग को लेकर 8 दिनों से सभी सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर काम बंद कलम बंद कर हड़ताल पर चले गए। साथ ही रोजगार सहायक भी अपने एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके समर्थन में पूर्व सांसद चंदूलाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा जल को उठाकर कसम खाने वाले भूपेश बघेल ने अपने किए वादों पर पूरा नहीं कर पाए हैं। विकास के लिए नीति और नियत सही होनी चाहिए। अगर नियत सही रहती तो कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। विपक्ष की बात को सुनना तो आपका धर्म है ही, वो तो आपका काम है विपक्ष की बात को। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकगण है और ये लोग आज बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इनका मांग जायज़ है, उस सभी मांग का हम समर्थन करते हैं और उसी के चलते आज जो बैठे हुए बेचारे इनके बीच में आकर के हम इसके भागीदार बने और कहा कि इनका मांग जायज़ होने के कारण से पूरा शीघ्र पूरा किए करें और भूपेश बघेल को हम संदेश भी देते हैं। और इसके साथ साथ 11 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन और करने वाले हैं किसानों की समस्या के संबंध में, उसमें भी इस मुद्दा को उठाएंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी, जितना भी आप घोषणा किए हैं उन सब वादा को घोषणा को पूरा करो। सत्ता के मद में चूर ना रहें, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता थका से महसूस कर रही है। हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाती हैं, अब तो हमारा जब आंदोलन शुरू हुआ है 26 तारीख से, तो उस समय सिर्फ पंचायत सचिव हमारे आंदोलन में यहाँ बैठे थे धरना स्थल में, और एक सूत्री मांग थी कि समस्त पंचायत सचिवों का 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण। परंतु आज हमारे साथ हमारे छोटे भाई जो हमारे साथ सहायक के रूप में काम करते हैं, रोजगार सहायक, वो भी हमारे साथ एक ही मंच पे आके बैठे हैं। उनकी भी एक सूत्री मांग है कि उनका एक है नियमितीकरण किया जाए और हमारे जो पदे हैं, जो पंचायत सचिव का जो पद है, उसमें सीधी भर्ती उनकी किया जाए। पहलौद नगर के वार्ड 20 में घनी आबादी वाले रास्ते से गुजरने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाने के लिए पार्षद लेखन साहिरों ने सरोजनी मेंद्र साहू ने भारी वाहनों को सड़क पर रोक लगा दी है। दोनों पार्षदों ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 10 दिन पहले भी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन एसडीएम की ओर से किसी तरह की पहल नहीं की गई। वहीं प्रशासन से दोनों पार्षदों सहित वार्ड के नागरिकों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर भी मांग रखी है। गाड़ियों को रोका नहीं गया है। असल में ये जो है छोटा गाड़ी निकलने के लिए बनाया गया है रोड को, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा हाईवा चलता है, बड़ा बड़ा 12 चक्का गाड़ी इधर से गुजरता है और आगे में हमारा अंडर ब्रिज बना हुआ, वहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया है। उससे आम जनता को चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे मोहल्ला है, ये बड़ी गाड़ी चलने के लायक ये रोड नहीं है, ये सर्विस रोड है, इसे छोटा रोड है। इसमें हम चाहते हैं कि छोटे गाड़ी आया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा मेन रोड में बालोद के अंदर घुसने में बैन लगा हुआ है, टाइमिंग रहता है उसका।
बालोद के धार्मिक स्थल पाटेश्वर धाम घूमने जा रहे एक ही परिवार के 40 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से हादसे का शिकार हो गई है, जिन्हें लोहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के बाद राजनंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं गुंडरदेही विधायक व संसदीय सचिव कुंवर सिंह सभी घायलों से मिलने व हालचाल जानने राजनंद मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां की बदहाल व्यवस्था को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। आप रिलेटिव से पूछ सकते हैं ऑक्सीजन में। कल 4:30-5 बजे की घटना है। पाटेश्वर धाम मेरी विधानसभा राउत के कुछ लोग पिकनिक के लिए गए थे, तो वहाँ ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से दुर्घटना हुई। लगभग 13 लोग यहाँ आए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में, जिनको यहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन कल शिफ्ट करने के बाद लगातार लापरवाही है। मैं विधानसभा के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने मरीजों से लगातार बात किया हूँ, बोले कि यहाँ कोई सुविधा हमको नहीं मिल पा रही, या तो फिर हमारा इलाज करें या फिर हमको अगले अस्पताल के रिफर करें। तो मैं आज उसी चीज़ को देखने के लिए बगैर किसी को बताए औचक निरीक्षण में माननीय मेयर आपके साथ यहाँ आया हूँ। खबर कोरबा से है, जहां पावर हाउस रोड स्थित सुनालिया पुल पर 2 कार के बीच भिड़ंत हो गई। वहीं इस दुर्घटना की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं हादसे का कारण कार का पुल के डिवाइडर से टकराना बताया जा रहा है। वहीं हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसमें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वन मंडल का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। बता दें कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही पूरे विधानसभा सदन को गुमराह किया गया है। विपक्ष के सवाल के जवाब में भेजी झूठी जानकारी दी गई और अब बवाल मच गया है। बता दें कि चर्चित और विवादित कार्यशैली की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कटघोरा वन मंडल पर खुद के अफसरों को बचाने के लिए मंत्रालय को गलत और अधूरी जानकारी भेजने का आरोप है। इस जानकारी में जरूरी तथ्यों को न सिर्फ छुपाया गया है, बल्कि जिस निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल भी उठे हैं। नहीं, क्या है, शुरू में बनाए ना, उसके बाद में बाढ़ आ गया तो बह गया एक साइड, उसके बाद में फिर दूसरा साल में रिपेयरिंग हुआ है। गुणवत्ता सही रहता तो भाता तो नहीं, गुणवत्ता सही रहा तो उसमें भी बात है, क्या है ना, साइड को कर दिया ना, साइड मार दिया। ऐसा कौन से नदी में बना है? ये आहरन नदी, सोढ़ी नदी में। सोढ़ी नदी में अब गांव वालों ने बहुत लोगों ने यहाँ मजदूरी की थी, उनका भुगतान नहीं हुआ है। नहीं, पहले का तो हो गया है तब। अच्छा, पहले का हाँ हो गया था, उसके बाद में फिर हुआ ये। अच्छा, एक सवाल सामने आ रहा है कि ये डैम बना ही नहीं करके वन विभाग बता रही है गलत जगह। क्या बना है आपके गांव में डैम? कब बना है आपको मालूम? अभी तो 2 साल पहले। किसके, कौन से विभाग द्वारा बनाया गया? ये फॉरेस्टर से ही। बालोद पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक 8 साल की बच्ची को किडनैप करने वाले व्यक्ति को 10 घंटे के अंदर पुलिस ने हवालात में ढकेल दिया है। दरअसल देर रात पुलिस को एक बच्ची के किडनैप होने की सूचना मिली, जिसकी जानकारी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा स्वयं पूरी रात जागकर बच्ची की तलाश में जुट रहे। अलग अलग टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही थी। बता दें कि बच्चे को किडनैप करने वाला एक रेलवे कर्मचारी है, जो शाम को बच्ची के घर गया और उससे जबरदस्ती उठाकर अपहरण कर ले आया, जिसके बाद बालोद जिले के सभी थानों को अलर्ट किया गया। वहीं पुलिस द्वारा पूरी रात खोजबीन कर बच्चे को सही सलामत आरोपी के पास से बरामद किया गया। आखिरकार राज्य में कैबिनेट विस्तार हो गया। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल हो गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयवत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजगढ़ में किसान नेता व कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीहोर टोल नाके के पास हुए सड़क हादसे में संवेदनशीलता दिखा का परिचय दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान सीहोर टोल नाके के पास कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने तत्काल अपना काफिला रुकवाया और घायलों को मदद के लिए पहुंचाया। कृषि मंत्री ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं कृषि मंत्री घायलों के अस्पताल रवाना होने तक मौके पर ही रुके रहे। खबर मध्य प्रदेश से है। रीवा जहां विधानसभा के पूर्व विधायक रहे सुखरेंद्र सिंह बन्ना के पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सिंधु बॉर्डर में जिस तरह किसान जुटे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यह स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों सुखरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ सिंधु बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया था। वहीं इटौरा स्थित परशुराम आश्रम में चल रहे साधु संतों का भी समर्थन किया था। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भगवान अवतार परशुराम के आश्रम को गिराया गया। अब उसी स्थान पर पुनः आश्रम बनाया जाना चाहिए। जिस समय आंदोलन शुरू हुआ तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जैसे ही मुझे अवसर मिला तो मुझे मिला, मैं वहां पहुंचा। वहां जाने के बाद ये लगा कि हमको ये लगता है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। अब आज़ादी की लड़ाई का उन लोगों से अनुभव हमने जाना है जो लोग उस समय थे। उनका ये कहना था कि मैं आप सभी को, पूरे जिले वासियों को, देशवासियों को। खबर दमोह से है, जहां केंद्रीय मंत्री दमोह जिला समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक की गई और कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। अधिकारियों ने विपक्ष कार्यों की समीक्षा की और जल संसाधन विभाग के कार्यों की नाराजगी भी जाहिर की। धान खरीदी के मुद्दे पर भी बैठक में छाया रहा। तो वहीं अटल आश्रय योजना के संबंध में भी सदस्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सबसे पहले अच्छी बैठक रही है। हमने स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनने कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर उनका भी हम सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। साथ में जो समीक्षा निकल कर आई है कि इस कोरोना के बीच में भी बेहतर काम हुए हैं, ये जिले के लिए अच्छे संकेत है। खबर सारंगपुर से है। संघ का पथ संचालन निकला गया है। संघ के अनुशासित गणेश वस्त्र, सफेद शर्ट और खाकी पैंट, हाथों में लाठी लेकर आकर्षक वेशभूषा में संघ के स्वयंसेवकों ने उद्घोष के साथ अनुचित पथ संचालन निकाला। नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में जिला प्रचारक के बौद्धिक होने के बाद 2 कतारों में स्वयंसेवक अनुशासन में निकले और नगर के विभिन्न चौराहों पर नगरवासियों ने फूल बरसाकर स्वयंसेवक का स्वागत किया। थाना प्रभारी दलबल के साथ मुस्तैदी के ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था में जुटे रहे। पथ संचालन के बाद स्वयंसेवकों ने के साथ सहभोज भी किया गया। खबर सिंगरौली से है। पत्रकारों पर हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में केन्यू संवाददाता राजकुमार जायसवाल के ऊपर थाना सिरई ने सचिन गुप्ता नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया। सरई बाजार में स्थित देशी शराब की दुकान के सामने नशे में धुत क्रशर मालिक के नाती सचिन गुप्ता ने पत्रकार को रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और गाड़ी की चाबी बिना कारण छीन ली। विरोध करने पर डंडे से हमला कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस देख आरोपी फरार हो गया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को बचाने में जुटी है। पत्रकार पर हुए हमले को लेकर साथी पत्रकारों में रोष है। इंसाफ नहीं मिलने पर थाने का घेराव करने की बात कही गई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर इंदौर से है, जहां मेघदूत गार्डन में आयोजित चलो इंदौर कचरे के अलग करें कार्यक्रम में निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शामिल हुए। गार्डन के मॉर्निंग वॉकरों और एरोबिक्स करने वालों ने कलेक्टर के सामने मांग रखी कि 8 बजे के स्थान पर सुबह 9 बजे तक निःशुल्क प्रवेश किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर कलेक्ट्रेट की सहमति पाकर मॉर्निंग वॉकर एरोबिक्स करने वाले काफी खुशी में दिखे। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा, संभागायुक्त महोदय द्वारा उनको भी पुरस्कृत किया गया है। और इसी प्रकार एक यहाँ पर एरोबिक्स का एक ग्रुप है, उसके द्वारा रीयूज़ मटेरियल्स का रीयूज़ करके और किस प्रकार से स्टेशनरी आइटम्स बनाए हैं वो भी कमिश्नर साहब ने देखा और बहुत ही अच्छा काम किया था वो। और उसकी भी जो रीयूज़ मटेरियल की जो प्रदर्शनी टाइप की लगी थी, उसका संभागायुक्त महोदय द्वारा आज उसका शुभारंभ भी किया गया। साथ ही यहाँ के लोगों की मांग ये थी कि जो ये मेघदूत गार्डन है, ये सुबह 9 बजे तक खुले, सुबह भी 8 बजे तक बंद हो रहा था। इसमें महेश जी हैं जो अपने एरोबिक्स यहाँ पर क्लासेस काफ़ी समय से चला रहे हैं। खबर सिरौन से, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक समुदाय विशेष धार्मिक स्थल को लेकर विद्युत मंडल कार्यालय में टिप्पणी कर रहा है, जिससे नाराज होकर समुदाय के विशेष लोगों ने थाने पहुंचकर प्रभारी को ज्ञापन दिया। इस संबंध में उनको नोटिस जारी किया गया है और इस संबंध में उनसे पूछताछ करके और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खबर विदिशा जिले के शमशाबाद से है, जहां श्री राम मंदिर संग्रह निधि के विषय में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद सूर्य नगर में संपन्न हुआ। अपने गांव के अलावा भी आदिवासी के गांव में जाएंगे तो हर गांव में एक अलग प्रभाव पड़ेगा। हमारे गांव में अपना प्रभाव बल्कि कम और आपका कुछ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो एक परंपरा है। मुख्य अतिथि श्री गोविंद जी बघेल धर्म यात्रा महासंघ मध्य भारत प्रांत द्वारा बैठक का आयोजन रखा गया। राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए शमशाबाद तहसील में 1.5 करोड़ की राशि का लक्ष्य भी रखा गया। तो अपने गांव के अलावा भी इसमें हमारे प्रखंड स्तर की बैठक आज यहाँ संपन्न हुई है। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के संदर्भ में सारे देश में योजना चल रही है, निधि संग्रह की, धन संग्रह की, जो दानदाताओं द्वारा और हमारे कूपन के रूप में उन्हें धन संग्रह के लिए जन जन में और समस्त हिंदू समाज में जाएंगे। इस संबंध में आज व्यवस्था संबंधी बैठक यहाँ आयोजित हुई थी। खबर किरानापुर थाने की है, जहां मटका टोला के निवासी 3 बच्चों को सोन नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे शनिवार दोपहर से लापता थे, जिनका शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। छतरपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों का कलेक्ट्रेट ने निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण करने पर आंगनवाड़ी केंद्रों में कई प्रकार की लापरवाही देखने को मिली और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर फटकार भी लगाई गई। वहीं दूसरी ओर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को भी समस्याएं सुनी गई। साथ ही कहा गया कि जो शासन के रेट हैं उस रेट पर खाद खरीद रही हो और अगर कोई उस रेट से अधिक रेट में खाद बेचता है तो मुझे सूचना दे और मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। मोहखेड़ विकासखंड के क्षेत्र में ग्रामीणों की सुविधा के लिए चल रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण कोताही न बरती जाए। नए निर्माण ठेकेदार मनमानी चल रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर ध्यान देने या मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करना उचित नहीं समझ रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण बिछुआ उमनारा रोड ग्राम जमुनिया माधव तक बनाई जा रही मुख्यमंत्री सड़क पुलिया में निर्माण दिखाई दे रहा है। इस निर्माण कार्य को देखते हुए गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां पर सिवनी के ठेकेदार द्वारा विभाग के अधिकारियों
की निष्क्रियता का लाभ उठाते हुए जमकर घटिया निर्माण कर पुलिया का निर्माण कर सीमेंट और बिना लोहे का उपयोग काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसा इसमें जो उठा है हाँ, उसमें पानी सिंचाई और ये होना चाहिए सही। तो कहने का मतलब तो पानी नहीं सिंचाई हो रही है? नहीं, अभी तो पानी मेरे सामने दिखा ही नहीं पानी। आज कितने दिन से वो देख रहे हो? मैं अभी कल भी आया था, राज भी आया, तो नहीं सिंचाई हो रही है यहाँ पे? मैंने जो कार्रवाई उठाई थी पहले जी, उसमें जो रेत की मात्रा नहीं हो रही थी जी, तो उसमें रेत की मात्रा 50% होने लगी। अच्छा। और उसके बाद भी तराई वराई जो इस पे अपनी बॉल पे तराई वराई भी कम हो रही है। छिंदवाड़ा नगर निगम पुलिस और प्रशासन द्वारा माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में गुलबारा क्षेत्र के बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिराया गया है। बताया जा रहा है कि निर्माण अवैध था, लिहाजा प्रशासन ने इसे चिन्हित कर गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे से नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार महेश अग्रवाल और सीएसपी संजीव उइके समेत पूरा अमला मौजूद रहा। पुलिस के साथ नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। माफिया अभियान के तहत ऐसे अवैध जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, इस प्रवृत्ति के लोगों की सूचियाँ तैयार की गई हैं। उसके तहत अभी तक जिले में ये चौथी कार्रवाई है। परासिया में 2 कार्रवाई हुई है, उसके बाद छिंदवाड़ा में पातालेश्वर में 1 हुई थी। खबर मुरैना से है, जहां कृषि कानूनों के विरोध को लेकर बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे, जिसके बाद गोविंद सिंह ने राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया पर आरोप लगाते हुए उन्हें माफिया का सरगना बताया। वहीं सिंधिया समर्थकों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। 55 साल का किसान था और लग गया है। खबर पन्ना से है, जहां जिले के सलेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रस्तुताओं और परिजनों ने स्टाफ नर्स के किरण कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रस्तुताओं और परिजनों का कहना है कि इनके द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। पहले तो जांच करवाया करते थे, तो जब पेट दर्द बहू को करने लगा तो हम स्वास्थ्य केंद्र सलेहा ले गए। तो किरण कुशवाहा उनकी ड्यूटी थी रात में, तो उनने 3 इंजेक्शन और 1 कैप्सूल दिया था। बहू बता रही थी, मैं तो अंदर जाने को मिलता नहीं था। तो बच्चा रोया नहीं है, जमीन में गिरा है, तो रोया नहीं है, जीवित था। फिर उसने रेफर कर दिया है। खबर सिंगरौली से है। सिंगरौली जिले में गढ़वा थाने के अंतर्गत दिव्यांग आदिवासी युवती ने हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी दीनू सिंह का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसने दिव्यांग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या की थी। गढ़वा थाने में सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र का एक गांव है खटाई, वहां पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाने का स्टाफ, थाना प्रभारी खटाई गांव पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रथम दृष्टया उन्हें जो मामला है वो हत्या का समझ में आया। उनके द्वारा सूचना दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए हमने एडिशनल एसपी और एसडीओपी तथा 5 थानों की हमारी टीम बना करके एफएसएल पार्टी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीमें वहां रवाना की। खबर खंडवा से है, जहां अभयनगर घाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। और बता दें कि यह युवक अपने दोस्तों के साथ नवीन वर्ष मनाने ओंकारेश्वर आया था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने कहा है कि उसे साजिश के तहत नर्मदा में डुबोया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है।